हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड क्लास ईवीएस का सेकंड चैप्टर। नेम उसका है आवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी। तो इस चैप्टर में हम हमारी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। बॉडी के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ेंगे, और उन बॉडी पार्ट्स के वर्क क्या होते हैं, मतलब काम क्या आते हैं, क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये फ़ोटो आपको दिख रहा होगा, इसमें हम डिफरेंट टाइप के ह्यूमन बॉडी के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको मेंशन किया हुआ है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे ऊपर बताया गया है नाम हेड मतलब सिर, फिर आई मतलब आँख, माउथ मतलब मुंह, चिन मतलब दाढ़ी, शोल्डर मतलब कंधा, एल्बो मतलब कोहनी, रिस्ट मतलब कलाई, हैंड मतलब हाथ, थंब मतलब अंगूठा। कौन सा अंगूठा? हाथ का अंगूठा। नी मतलब घुटना, फुट मतलब पैर, टो TOE टो मतलब अंगूठा। कौन सा अंगूठा? पैर का अंगूठा। एंकल मतलब होता है एड़ी। लेग मतलब होता है टांग। थाई मतलब जांघ। स्टोमक मतलब होता है पेट। चेस्ट मीन्स होता है छाती। नेक मीन्स होता है गर्दन। नोज मतलब नाक। ईयर मतलब कान। फोरहेड मतलब ललाट या फिर माथा, हम जिसको बोलते हैं, जहाँ पे तिलक लगाते हैं ना वो। रिस्ट मतलब कलाई, और फिंगर मतलब उंगली, है ना। तो ये मैंने हिंदी मीनिंग्स आपको बता दिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के। इसमें कुछ चीज़ें नहीं है, जैसे कि टंग मतलब ज़बान, क्योंकि मुंह इसका बंद है, मुंह के अंदर ज़बान होती है। लिप्स को भी मेंशन नहीं किया हुआ है इसमें, है ना। तो उनके बारे में भी हम नीचे अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसको डीपली हम पढ़ते हैं। वीडियो को एंड तक देखना है तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो चलिए हम अगला पेज इसका पढ़ते हैं। All our body parts are very important for us, but our sense organs are very special. हमारे लिए पूरी बॉडी के एक जो पार्ट है, हर एक बॉडी पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। लेकिन जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ही स्पेशल होते हैं, है ना। सेंस ऑर्गन्स हिंदी में इसको बोलते हैं इंद्रियाँ। तो ये होती क्या हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो देखिए क्या होती है सेंस ऑर्गन्स। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। और मैं थोड़ा सा आपको सेंस ऑर्गन्स के बारे में बता देता हूँ कि सेंस ऑर्गन्स वह होते हैं जिनसे हम कुछ फील कर सकते हैं, है ना। जिससे हम कुछ बाहरी चीज़ों को अंदर फील करते लेते हैं, मतलब जैसे कि देखिए 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो आइस क्यों है? क्योंकि हम इसमें कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं, इससे देखते हैं। ईयर्स तो कान, क्योंकि सुनते हैं हम। नोज़ नाक, है ना, सूंघते हैं, स्मेल करते हैं। टंग मतलब जीभ या ज़बान। स्किन मतलब होती है त्वचा। चलिए अब इनको हम डीपली पढ़ते हैं। क्या इनके वर्क्स क्या होते हैं, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स है। सबसे पहले तो आता है आइज़। तो आइज़ मतलब आँखें। तो आँखें क्या काम आती है? देखिए, आर आइज़ हेल्प अस टू सी, है ना। हमारी जो आइज़ होती है वो हमें देखने में मदद करती है। आप लोगों की अगर आँखें नहीं होती तो कितना बुरा होता, मतलब हम कुछ देख ही नहीं पाते, इतनी सुंदर दुनिया को हम देख ही नहीं पाते। वी कैन सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वी कैन सी डिफरेंट शेप्स। हम क्या देख सकते हैं? भिन्न प्रकार की वस्तुएं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बहुत भिन्न प्रकार की वस्तुएं हम देख सकते हैं, है ना। कितनी चीज़ें दिखती हैं हमें नई नई,
सब हम देख सकते हैं। किसके थ्रू देखते हैं हम? ये आँखों के थ्रू देखते हैं। वी कैन सी डिफरेंट शेप, डिफरेंट टाइप के शेप्स देख सकते हैं हम। ये फ़ोटो में देखिए ना आप, ये देखिए, है ना, अलग अलग टाइप के शेप्स हम देख सकते हैं। सर्कल देख सकते हैं, ट्रायंगल देखते हैं, बहुत सारे शेप्स हम देखते हैं। वी कैन सी डिफरेंट कलर्स, और हम डिफरेंट टाइप के कलर्स भी देखते हैं। आप ड्राइंग पेंटिंग करते हो, उसमें डिफरेंट टाइप के कलर्स आते हैं ना, ये देखो इसमें, ये ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू। तो ये हम कहाँ से कैसे पता कर रहे हैं कि ये ग्रीन है, वाइट है, या फिर जो भी है येलो है? तो ये आइज़ के थ्रू ही हम इनको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, इस वजह से ही तो हम उसको बता पा रहे हैं, है ना। तो आइज़ कितनी इम्पोर्टेंट है हमें पता चल ही गया होगा। अब आता है दूसरा सेंस ऑर्गन, ईयर्स। ईयर्स हेल्प अस टू हियर, मतलब ईयर्स हमें सुनने में हेल्प करते हैं, है ना। वी आर एबल टू हियर डिफरेंट साउंड्स विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स। हम हमारे ईयर्स के थ्रू भिन्न भिन्न प्रकार के साउंड्स, ध्वनियाँ हम सुनते हैं। जैसे कि ये देखिए फ़ोटो में, ये डॉग बार्किंग कर रहा, मतलब भौंक रहा है ना, तो उसकी अलग आवाज़ आती है। और ये चिड़िया चहचहा रही है तो इसकी भी अलग आवाज़ आती है। तो है ना, देखा होगा आपने भी, चिड़िया चहचहाती है, अलग आवाज़ होती है। कौवा बोलता है तो उसकी अलग आवाज़ आती है। कुत्ते भौंकते हैं तो उसकी अलग आवाज़ आती है। तो ये साउंड्स, डिफरेंट टाइप के साउंड्स कैसे पहचान पा रहे हैं हम? ईयर्स के थ्रू अंदर जा रहा है, माइंड में जा रहा है, तभी तो हम पहचान पा रहे हैं ना। तो ईयर्स भी इम्पोर्टेंट, नहीं तो हम कुछ सुन ही नहीं पाएंगे। अब आता है नोज़, नाक। तो आवर नोज़ हेल्प्स अस टू स्मेल। नोज़ हमें स्मेल करने में, सूंघने में मदद करती है। जैसे कि देखिए, वी कैन स्मेल डिफरेंट थिंग्स विद आवर नोज़। सम थिंग्स स्मेल गुड वाइल सम थिंग्स स्मेल बैड। हमारी जो नाक है वो हमें हेल्प करती है स्मेल करने में, सूंघने में। कुछ चीज़ें अच्छी स्मेल करती हैं और कुछ चीज़ें बुरी। जैसे कहीं पे कचरा पड़ा हुआ है, देखो ये फ़ोटो में, कहीं पे कचरा पड़ा हुआ है, कुछ गंदगी पड़ी हुई है, कुछ डस्ट पड़ी है, कुछ वेस्टेज पड़ा हुआ है ना। नालियाँ रहती है तो उनमें भी बदबूएँ आती है। तो ये नाक के थ्रू ही हमारे माइंड में जाती है, तो हम सूंघते हैं उसको, तो उससे पता चलता है कि अच्छी बदबू आ रही है कि खुशबू आ रही है। जैसे कि इसमें देखो, अच्छी डिशेस हम बना के खाते हैं ना, मम्मी घर पे पराठे बनाती है तो पहले ही खुशबू आ जाती है। तो वो किसके थ्रू हो रहा है? वो नाक के थ्रू हो रहा है ना। तो तीसरा हमारा सेंस ऑर्गन क्या हो गया? नोज़। अभी तक हम कितने सेंस ऑर्गन्स पढ़ चुके हैं? 3। कौन सा है? आइज़, ईयर्स, नोज़। अब फोर्थ वाला हम पढ़ते हैं टंग, मतलब जीभ। आवर टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट फूड। हमारी जो टंग है वो हेल्प करती है किसमें? फूड को टेस्ट करने में, है ना। फूड को टेस्ट कैसे करने में? ये देखिए, आपकी फेवरेट चॉकलेट्स, है ना, तो चॉकलेट्स या फिर कुछ और खाते हैं हम, तो टेस्ट किसके थ्रू करते हैं हम? ज़बान के थ्रू करते हैं, जीभ के थ्रू करते हैं। तो इसको टंग हमें टेस्ट करने में पता करती है। अब कैसे करती है? आवर टंग टेल्स अस वेदर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज़ बिटर, सोर, स्वीट और सॉल्टी। मतलब जो टंग है वो हमें फील करवाती है, हेल्प करती है किस चीज़ में? कि हमने कोई भी वस्तु खाई है तो उसका स्वाद कैसा है। बिटर मतलब कड़वा है, से ना दवाई लेनी पड़ती है कभी कभार, हम बीमार हो जाते हैं तो वो कड़वी होती है, तो कैसे पता चलता है ना? टंग से। सोर मतलब खट्टा होता है, जैसे नींबू खा लिया हमने कभी कभार, है ना, अचार खा लिया, इसमें अचार बना हुआ है, देखो आम का अचार, तो वो खट्टा होता है। उससे भी, वो भी किससे पता चल रहा है? टंग के थ्रू पता चल रहा है। स्वीट मिठाई हम खाते हैं या फिर कुछ मीठा और जैसे चॉकलेट्स हो गए, तो वो टंग के थ्रू पता चल रहा है। सॉल्टी मतलब कुछ खारा सा कुछ हो जाता है, कभी कभार खाने में नमक ज़्यादा डल जाता है, तो वो भी हमको पता चल जाता है टंग के थ्रू, है ना। तो टंग के भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तो ये फोर्थ हमारा क्या हो गया?
सेंस ऑर्गन, है ना। चलिए देखिए, टेक ए बाइट। आवर टंग ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्पीक, इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन ईटिंग आवर फूड। जो हमारी टंग है वो इनके अलावा और भी काम आती है। कैसे? स्पीक करने में। आप स्पीक कर रहे हो तो जैसे स्पीक वर्ड भी बोलोगे ना, तो स्पीक में भी टंग की हेल्प ले रहा है हमारा माउथ, है ना। तो बोलने में भी टंग हेल्प करती है और साथ में खाना खाने में भी हेल्प करती है। अब फिफ्थ वाला जो पॉइंट है हमारा, फिफ्थ सेंस ऑर्गन है, वो है स्किन। आवर स्किन हेल्प्स अस टू फील। हमारी जो स्किन है वो हमें फील करने में हेल्प करती है ना। जैसे कोई भी हमें टच करता है तो हमें एहसास हो जाता है उसका। क्यों? क्योंकि उसने हमारी स्किन को टच किया है, इस वजह से हम उसको फील कर लेते हैं कि यार किसी ने हमें टच किया है। विथ जस्ट ए टच वी कैन टेल वेदर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज़ हॉट, कोल्ड, सॉफ्ट, हार्ड, रफ और स्मूथ, है ना। इस टच के थ्रू हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं या फिर कोई हमें टच करता है ना, तो हम पता लगा लेते हैं स्किन के थ्रू। जैसे कि हमने किसी को टच किया, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मतलब किसी वस्तु को टच किया, तो जैसे कि ये देखिए, अभी चाय गर्म है तो चाय वाले कप को भी हम छू लेते हैं तो हमें गर्म महसूस होता है, हॉटनेस महसूस होती है, ठीक है। कोल्ड, कुछ ठंडा, हम जैसे आइस को हाथ में ले लेते हैं तो हमें ठंडा लगता है ना। तो वो भी फील करवाती है, स्किन ही फील करवा रही है वो, क्योंकि सॉफ्ट है ना, कुछ मुलायम सी चीज़ हाथ में आ जाती है। जैसे कि इसका टेडी बियर, देखो इसमें टेडी बियर है, इसके पास टेडी बियर है तो मतलब वो सॉफ्ट है, हार्ड है ना। कुछ कठोर चीज़ें भी हमारे हाथ में आ जाती हैं तो वो भी फील कर लेते हैं हम। रफ़ मतलब कुछ खुरदुरा सा हम अगर हाथ में ले लेते हैं, टच करते हैं तो वो भी फील कर लेते हैं। या फिर स्मूथ मतलब चिकना चीज़ भी कोई हाथ में आ जाती है तो वो हम उसको फील कर लेते हैं। तो स्किन इन चीज़ों में हमारी हेल्प करती है, यानी कि कुछ भी चीज़ें पहचानने में कि वो कैसी है, फील करवाती है। तो ये फिफ्थ स्किन सबसे, मेरे हिसाब से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेंस ऑर्गन है, क्योंकि सब फील इसी से होता है। टेक अ बाइट। द स्किन हेल्प्स अस इन रीडिंग द बॉडी ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। मतलब जो हमारी स्किन है वो हेल्प करती है, रीडिंग मतलब बाहर निकालने में, छुटकारा पाने में। किससे? वेस्ट से। मतलब जो भी गंदगी होती है, जो भी अनयूज्ड, जो बॉडी के लिए ठीक नहीं रहती, उन चीज़ों से छुटकारा दिलाती है वो बाहर निकाल कर। कैसे निकालती है बाहर? किसके रूप में? स्वेट मतलब पसीने के रूप में। गर्मियों में पसीना आता है ना आपको, तो वो पसीना जो निकलता है उसमें शरीर की गंदगी जो रहती है वो, या फिर बुरी चीज़ें जो भी रहती है वो बाहर निकल जाती है पानी में मिलकर। नाउ लेट अस लर्न हाउ अदर बॉडी पार्ट्स आर हेल्पफुल टू अस। तो चलिए हम अब दूसरे बॉडी पार्ट्स है। तो हमने सेंस ऑर्गन पढ़े 5, कौन कौन से हो गए? एक बार और मैं रिमाइंड करवा देता हूँ आप लोगों को। आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग एंड स्किन, ये 5 हमारे कौन से हो गए? सेंस ऑर्गन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनता है कि सेंस ऑर्गन्स के नेम बताइए 5 कौन से हैं। तो ये मैंने जो नाम बताए ये सेंस ऑर्गन्स है। अब अदर बॉडी पार्ट्स, क्योंकि बॉडी का हर एक पार्ट का अलग रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो उसके बारे में भी पढ़ना बनता है। तो चलिए हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्टली ऐसा बॉडी पार्ट आता है वो है माउथ, मतलब हमारा मुँह। आवर माउथ हैज़ लिप्स, टंग एंड टीथ। देखिए हमारे माउथ में क्या क्या होता है? लिप्स होठ होते हैं, टंग जीभ ज़बान होती है, टीथ मतलब दांत होते हैं। ये 3 चीज़ होती है। वी टेस्ट विथ आवर टंग। टंग का कहाँ पे यूज़ होता है वो अभी हम अच्छे से पढ़ के आ ही रहे हैं कि टेस्ट करने में आता है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन स्पीकिंग एंड ईटिंग आवर फूड। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि वो हमें स्पीक करने में, बोलने में, और साथ में खाना खाने में भी मदद करती है। अब आता है वी च्यू आवर फूड विथ आवर टीथ। मतलब हम टीथ के थ्रू, हमारे जो दांत हैं उनसे हम क्या करते हैं? खाना चबाते हैं ना। अभी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जब भी कुछ करते हो तो उसमें आप जब भी कुछ मुंह में डालते हो तो किसके थ्रू चबाते हो? दांतों के थ्रू, है ना। ठीक से चबाएंगे तभी तो वो अच्छे से बॉडी में उसका
फ़ायदा होगा, है ना। दे ब्रेक फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, है ना। जो दांत होते हैं वो जो फूड हम खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। आवर लिप्स हेल्प अस टू स्पीक, हमारे जो लिप्स हैं वो स्पीक करने में हेल्प करते हैं, है ना। स्पीक में जो पी आता है वो देखना बोल के, पी आप बोल के देखोगे तो उसमें सीधा सा संबंध उनका लिप्स से आता है ना। बिना हेल्प की, बिना मतलब लिप्स के हेल्प के हम पी को प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। अब चेक कीजिए बोले। होता है नेक, है ना, हमारी गर्दन के बारे में पढ़ते हैं। इट हेल्प्स अस टू मूव आवर हेड, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि अगर गर्दन नहीं होती तो हम हमारे हेड को मूव ही नहीं कर पाते, मतलब सीधा ही रहता, फिर ना तो इधर लेफ़्ट साइड देख पाते ना ही राइट साइड। तो इसका भी एक अपना रोल है। अब पढ़ते हैं हम हैंड्स, हाथों के बारे में, है ना। तो हैंड्स, वी डू ए नंबर ऑफ थिंग्स विथ आवर हैंड्स, हम हमारे हैंड से बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें करते हैं? वी होल्ड थिंग्स विथ आवर हैंड्स, हम हमारे हाथों से चीज़ों को पकड़ते हैं। वी राइट विथ आवर हैंड्स, हम हमारे हाथों से लिख भी हैं, है ना। हैंड्स नहीं होते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब। वी ड्रॉ एंड पेंट विथ आवर हैंड्स, हम हमारे हैंड से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, और पेंट भी कर सकते हैं। वी क्लैप विथ आवर हैंड्स, और हम हमारे हैंड से क्लैपिंग मतलब ताली भी बजा सकते हैं। अब लास्ट हमारा आता है लेग्स, वी वॉक विथ आवर लेग्स, हम हमारे लेग्स के थ्रू चलते हैं, है ना। जब भी तो हम डिस्टेंस कवर करते हैं, नहीं तो एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाते। वी जंप विथ आवर लेग्स, हम हमारे लेग्स के साथ जंप भी कर सकते हैं, कूद भी सकते हैं। वी प्ले विथ आवर लेग्स, हम हमारे लेग्स के साथ खेल भी सकते हैं। वी डांस विथ आवर लेग्स, और हम हमारे लेग्स के साथ डांस भी करते हैं। वी शुड ऑलवेज कीप आवर बॉडी पार्ट्स क्लीन टू रिमेन हेल्दी एंड फिट, और इस चैप्टर के एंड में सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली है। क्या बोली है? कि हमें हमारे बॉडी के पार्ट्स को क्लीन मतलब साफ रखना चाहिए। क्यों? ताकि हम हेल्दी एंड फिट रख सकें। तो ये मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया, और इस चैप्टर में अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को वापस से प्ले करके अच्छे से इस चैप्टर को समझ लीजिए, ताकि हम इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज करें वो हमें अच्छे से याद हो जाए। ओके, थैंक यू।